क्लास है हिंदी टाइपिंग की। इसके अंदर हम लोग क्या क्या सीखेंगे पूरा कंप्लीट। एक तो हिंदी टाइपिंग सीख लेंगे हम लोग, और दूसरी बात ये हिंदी टाइपिंग की ज़रूरत क्या पड़ती है। आज किसी भी गवर्नमेंट सेक्टर में पहले तो हिंदी और इंग्लिश टाइपिंग सबसे मस्ट है कि आपकी कम से कम 35 to 45 स्पीड होनी चाहिए वर्ड पर मिनट। उसके बाद अगर आपको जॉब नहीं करनी तो आप खुद का भी बिजनेस खोल सकते हो। सो ये फ्री क्लास है, तो पहली बात तो इसका कोई पैसा नहीं देना आपको। तो चलिए शुरू करते हैं। अब हिंदी टाइप करने से पहले हमें ये सीखना है कि हिंदी के फ़ॉन्ट डाउनलोड करते हैं कैसे। तो इसके लिए हम लोग पहले गूगल क्रोम खोल लेते हैं। अब गूगल क्रोम तो खुल गया है, यहाँ पर लिखना है आपको हिंदी फ़ॉन्ट डाउनलोड और एंटर कर देंगे। जैसे ही आप एंटर करोगे यहाँ पर आपको ये सारे के सारे सर्च करोगे तो आपको यहाँ सारे लिंक मिल जाएंगे। आपको सेकंड वाले लिंक पे क्लिक करना है। तो जैसे सेकंड वाले लिंक पे क्लिक करोगे आप, ये खुलकर आ जाएंगे सारे के सारे फ़ॉन्ट। अब आपको जिस स्टाइल में हिंदी का फ़ॉन्ट डाउनलोड करना है वैसा ले सकते हो, पर अगर देखा जाए तो नॉर्मली जो बिल्कुल सिंपल जो फ़ॉन्ट है वो 010 ही है, कृतिदेव। तो ये सबसे बेस्ट रहता है वैसे अगर हम ऑफिस वर्क की तरफ से देखें तो इसको डाउनलोड कर लेते हैं हम लोग। तो जैसे डाउनलोड करोगे आप देखोगे यहाँ पर ये डाउनलोड हो भी चुका है। इसको यहाँ से क्लिक करके आपको करना है शो इन फोल्डर। तो जैसे ही शो इन फोल्डर करोगे तो डाउनलोड का फोल्डर भी खुल जाएगा। डाउनलोड का फोल्डर खुल तो गया। अब इस फॉन्ट को हमें पहले करना पड़ेगा इंस्टॉल। अब इंस्टॉल कैसे करेंगे, राइट क्लिक करेंगे इस पे, यहाँ पर लिखा हुआ है इंस्टॉल। तो जैसे मैं क्लिक और यस करूँगा तो आप देखोगे कि अपने आप ऑटोमेटिकली अभी इंस्टॉल हो जाएगा। तो ये इंस्टॉल हो चुका है। सो गाइज अब हमने फ़ॉन्ट तो डाउनलोड कर लिया है, अब इसको टेस्ट कर लेते हैं हम लोग एक बार। अब ये आपका पूरा का पूरा जो है हिंदी टाइपिंग की पूरी बुकलेट है, ये इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। इसमें हमें जो मैं आपको लेटर सिखाता जाऊंगा हिंदी टाइपिंग के, उसके आपको यहाँ पर 4 लाइन कम से कम नहीं तो इनके शब्द बनाने हैं। चलिए पहले सीख लेते हैं। तो एक पहले मैंने वर्डपैड खोल लिया है, अपना फॉन्ट चूज़ कर लेते हैं। जैसे कि मेरा था कृतिदेव 010, और साइज़ को हम लोग 16 रख लेते हैं क्योंकि 16 आइडियल साइज़ है। तो चलिए, जैसा कि स्क्रीन पर ये कीबोर्ड देख रहे हो, इंग्लिश टाइपिंग में तो हम लोग अपनी फिंगर्स को ए से सेट करते हैं, पर हिंदी टाइपिंग में हम लोग एक की छोड़ के एस से मतलब अपनी फिंगर्स को प्लेस करते हैं। तो आप एस पे अपनी लिटिल फिंगर रखेंगे, डी पे अपनी रिंग फिंगर रखेंगे, एफ पे मिडल फिंगर और इंडेक्स फिंगर को जी पे प्लेस करेंगे। फिर बीच में एच और जे को छोड़ दीजिए और अपनी जो इंडेक्स फिंगर है राइट हैंड की उसको के पे प्लेस करिए। फिर एल पे अपनी मिडल फिंगर को, सेमी कॉलन पे रिंग फिंगर को, और जो इन्वर्टेड कॉमा है उस पे अपनी लिटिल फिंगर को। तो जैसे ही आप प्लेस रखोगे और जो अपने थंब में है दोनों को रखेंगे स्पेस पे। तो चलिए, तो जैसे ही मैं एस प्रेस करूँगा आप देखोगे यहाँ पे ए की मात्रा लगेगी, डी से क आ रहा है, एफ से छोटी ई की मात्रा, और जो जी है उससे ह आ रहा है, और जैसे ही मैं एच दबाऊंगा उससे बड़ी ई की मात्रा आ रही है। फिर मैं स्पेस दबाऊंगा। तो इसी की प्रैक्टिस आपको कम से कम नहीं तो पूरा पेज एक भर देना है ये लिख के, जब तक आपको ये लर्न ना हो। जैसे कि मैं लिख रहा हूँ देखो, अब आपको ये लिखते लिखते मन में भी रिसाइट करना है ताकि ये जल्दी से आपको लर्न हो जाए। और एक अगर आप रिसाइट करेंगे तो एक लॉन्ग टर्म के लिए भी आपको ये चीज़ें याद हो जाएंगी, जिससे कि कभी आपके दिमाग से निकलेंगी नहीं। तो जैसे मैंने 2 लाइनें तो लिख ली हैं, ऐसे ही आपको जल्दबाजी नहीं करनी, कम से कम नहीं तो एक पूरा पेज तो लिख ही लेना जब तक आपको ये याद नहीं हो जाते अच्छे से। फिर उसके बाद राइट हैंड की प्रैक्टिस करनी है। राइट हैंड के लिए मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि हाथ कैसे रखना है। अपनी जो इंडेक्स फिंगर है उसको के से प्लेस करिए और अब पीछे की जो फिंगर है उसके अकॉर्डिंगली प्लेस करते जाइए। तो चलिए, तो जैसे ही मैं इन्वर्टेड कॉमा प्रेस करूँगा श आएगा, उससे मैं सेमी कॉलन प्रेस करूँगा उससे य आएगा, एल दबाने पे स आता है, के दबाने पे आ का डंडा और जे दबाने से र आता है। तो चलिए, श य स आ का डंडा और र। ऐसी जैसे मैंने ऊपर पूरी लाइन लिखी थी आपको भी यहाँ पर पूरा पेज तो लिखना ही है कम से कम। अब ये सिर्फ राइट हैंड को ही आपको यूज़ करना है, लेफ्ट हैंड अभी रेस्ट पे रहेगा आपका। जब तक ये पूरा याद नहीं हो जाता आपको लेफ्ट हैंड का यूज़ नहीं करिएगा। जब ये दोनों याद हो जाएंगे आपको, जब आप इसके कम से कम 2 या 3 पेज लिख लोगे, अपने अकॉर्डिंगली लिख लेना यार, 2 या 3 पेज अगर ज़्यादा लग रहे हैं तो बस आपको याद होना चाहिए। मेन मोटिव मेरा ये है। 2 या 3 पेज तो मैं इसलिए बोल रहा हूँ ताकि इतने तक तो आपको बहुत अच्छे से ये याद भी हो जाएंगे। जब आपको ये दोनों याद हो जाए तो कम से कम आधा पेज तो आप इन दोनों को इकट्ठे प्रैक्टिस करिएगा। तो कैसे, अगर मैं बोलूँ तो जैसे ये मैं लिख रहा हूँ,
इकट्ठे प्रैक्टिस करने से क्या होगा, हाथ की जो तालमेल है वो बन जाएगी, आपके शब्द की पहचान हो जाएगी, जो वाक्य है वो आराम से बना पाओगे आप लोग। तो जब ये इसका आधा या पूरा पेज लिख लोगे आप, फिर उसके बाद क्या करना है मैं आपको शब्द बताता हूँ, वो शब्द आपको ट्राई करने हैं, कम से कम नहीं तो 4-4 लाइन तो टाइप करनी ही है आपको। तो चलिए देखते हैं वो कौन कौन से शब्द हैं। जैसे कि आप यहाँ देख रहे हो, केसर, हीरा, शेर, कार, हरी, हक। तो मैं इनको कॉपी कर लेता हूँ और अपने वर्ड पैड में जाके पेस्ट कर लेता हूँ। ठीक है, फिर इस शेयर लिखना है। तो जैसे जैसे मैंने आपको बताया यार, वैसे वैसे करते जाओ। आई एम श्योर 10 दिन के अंदर अंदर आपको हिंदी टाइपिंग में तो कोई पीछे नहीं कर पाएगा, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, तो ये आपको प्रैक्टिस करनी है। ये जो मैंने शब्द बताए हैं आपको एक एक कम से कम नहीं तो 4-4 लाइन तो लिखनी है भैया। अब उसके बाद जब आप ये सारी लिख लो, यहाँ पर देख रहे हो ये सारे के सारे शब्द लिख लो, कम से कम 4-4 लाइन 5-5 लाइन लिख लो इनकी। फिर आपको ये एक लाइन 25 बार टाइप करनी है। वो लाइन है ये वाली, सरकार से कहा कि होशियार रहिए। अब मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ यार, Ctrl+C, वर्ड पैड खोल के मैं इसको कर लेता हूँ पेस्ट। तो कैसे लिखना है, हाथ वैसे ही प्लेस होगा। अब तक आपको सारे जो वाक्य हैं, जो शब्द हैं, वो अब तक आपको सारे शब्द याद हो चुके होंगे, कौन कौन सी की पे कौन कौन सा लेटर है। तो चलिए अब लिखते हैं, सरकार से कहा कि होशियार रहिए। ठीक है, सरकार से कहा कि होशियार रहिए। ठीक है गाइस, अब ये लाइन कम से कम 25 बार आपको लिखनी है। ये लाइन जब हो जाएगी तो आपकी होम रो कंप्लीट हो गई है, कॉन्ग्रेचुलेशन। फिर उसके बाद मैं आपको टॉप और बॉटम रो भी सिखा दूंगा। 5-6 वीडियो लगेंगी कम से कम इसकी, और सारी हिंदी टाइपिंग आपको क्लियर हो जाएगी। 35 से 40 वर्ड पर मिनट मैं गारंटी लेता हूँ इस वीडियो से आपकी बन जाएगी, जितने भी आप अगर इसके सेशन लेंगे तो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड डू लाइक एंड शेयर द वीडियो। और जो